चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी। तो एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये देखेंगे, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, ठीक है ना, विद मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, खासकर जो है वेरी रिएक्टिव मेटल, वेरी रिएक्टिव मेटल लाइक पोटेशियम, लाइक सोडियम, लाइक कैल्शियम, लाइक मैग्नीशियम, है ना, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है ना। इनके साथ अगर रिएक्ट करता है, ये सभी वेरी रिएक्टिव मेटल्स हो गए, इनके साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो कैसे होगा, क्या बनेगा, देखिए। एक्चुअली जब इनके साथ एसिड रिएक्ट करता है तो पहले आप देख लीजिए कि मेटल का हो जाएगा, ये मेटल प्लस एसिड, सो बनता है यहाँ पर सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, एक पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है। मतलब पॉप साउंड का मतलब एक्सप्लोसिव साउंड, धमाके जैसी आवाज़ के साथ यहाँ पर वो रिलीज होती है, ठीक है। तो अगर हम मेटल को M से डिनोट करते हैं और एसिड का तो HX सिंबल होता ही है, ठीक है। तो क्या होगा कि मेटल जो है ना, वो ज़्यादा रिएक्टिव होने का नहीं, ये एक्चुअली क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ याद रखिए एसिड कौन सा फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ जो एसिड होना चाहिए वो डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए। डाइल्यूट, आपको पता है डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, तो उस फॉर्म में होना चाहिए। तो एक्चुअली आपको अब रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो मेटल जो होते हैं, यहाँ जो मेटल होंगे ना, इस H से हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसका मतलब हो गया कि मेटल इज मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगा, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सीधे हाइड्रोजन इसको हटा देगा, सॉरी मेटल इसको हटा देगा और मेटल ले लेगा खुद, मेटल और X खुद से मिलेंगे तो MX बना देगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और गैस के रूप में रिलीज हो जाएगा पॉप साउंड के साथ, एक एक्सप्लोसिव, एक धमाके भरे आवाज के साथ वो बाहर निकल जाएगा। तो व्हेन मेटल, पर्टिकुलरली वेरी रिएक्टिव मेटल, रिएक्ट विद एसिड, और यू नो दैट एसिड शुड बी इन डाइल्यूट फॉर्म हियर, गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज इवॉल्विंग, है ना, प्रोड्यूसिंग पॉप साउंड, मीन्स वेरी एक्सप्लोसिव साउंड। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, और ये जो रिएक्शन यहाँ पर हो गया वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है। ये आपके पहले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है इसके बारे में। चलिए, तो अब इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं और उस पर बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ मैंने ले लिया, जैसे K प्लस HCl डाइल्यूट है, कैसे रिएक्ट करेगा, ये मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो K और क्लोरीन दोनों साथ में रिएक्ट करेंगे, तो K की वैलेंसी +1 और क्लोरीन की वैलेंसी -1, है ना, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो यहाँ बन जाएगा KCl, और ये हाइड्रोजन अलग होगा तो ये अलग यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। ये आपका सॉल्ट हो गया, इसको बोलेंगे पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, करना पड़ेगा बैलेंस, ये 2 है, यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 2 और यहाँ भी करना पड़ेगा 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस HCl डाइल्यूट एसिड, कैसे रिएक्ट करेगा, देखिए मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन, ये उसको यहाँ से हटाएगा, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे। मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, क्लोरीन का 1, यहाँ तो दोनों सेम नहीं है तो इंटरचेंज हो जाएगा आपका, ये Mg के साथ 1 आएगा, क्लोरीन के साथ 2 आएगा, तो हो जाएगा MgCl2 यहाँ बनेगा, और हाइड्रोजन जो है यहाँ से अलग हो जाएगा और यहाँ बनेगा H2, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल के आ जाएगी, ये बन गया आपका सॉल्ट, यानी कि ये हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसी तरह से जो है बहुत सारे ऐसे, है ना, आप जो है एग्जाम्पल लेके और बना सकते हैं सबके साथ। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा, खुद से देख लीजिएगा। ओके, दूसरा रिएक्शन देखते हैं।
दूसरा रिएक्शन देखते हैं, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि सेकेंड रिएक्शन इसमें देखते हैं स्टूडेंट। सेकेंड रिएक्शन ये है कि इसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग, एक एक्टिविटी करते हैं, जैसे एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, यहाँ पर एक ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब में हम ले लेते हैं यहाँ पर ये जो ब्लैक आप देख रहे हो, ये हो गया आपका जिंक, ब्लैक हो गया जिंक, और इसके अंदर जो रेड है, रेड हो गया, ये हो गया आपका डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब यहाँ देखिए तो क्या रिएक्शन होगा, ये मेटल हो गया, जिंक मेटल है, और डाइल्यूट एसिड, मेटल और एसिड का ही एग्जाम्पल हुआ आपका ये, है ना। कैसे रिएक्ट करेगा, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से, इसको डिस्प्लेस करेगा, तो जिंक और SO4 रिएक्ट करेगा, जिंक की वैलेंसी 2+, SO4 की वैलेंसी 2-, सेम कैंसिल, यहाँ बनेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन यहाँ पर अलग हो जाएगा एज ए गैस, ठीक है। ये एक बन गया जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट यहाँ पर जो है क्या है, जिंक सल्फेट जो है यहाँ पर जो है ना सॉल्ट है, ये आपका सॉल्ट हो गया। और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर पॉप साउंड के साथ है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जो है ना पॉप साउंड के साथ निकलेगी, ये कलरलेस होगी, ठीक है, और कलरलेस होगी, समझ गए ना। और थोड़ी सी चमक भी उत्पन्न होगी, तो एक्सप्लोसिव साउंड आएगा, विस्फोट थोड़ा सा होगा, तो थोड़ी सी चमक भी होगी, ठीक है, थोड़ी सी चमक होगी, यानी कि ब्रिस्क इफर्वेसेंस भी क्रिएट होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि एक्चुअली जो है इस एसिड को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर एसिड जो हमारे पास है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। अब आप देखो नाइट्रिक एसिड में यहाँ देखोगे कि नाइट्रिक एसिड में आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाइट्रिक एसिड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत है ना मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जनरली एक्चुअली ये क्या करता है कि ये जो है ना, ये किसी के साथ अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, HNO3 रिएक्ट करता है, तो ये यहाँ बनाता है मेटल के ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है, प्लस हाइड्रोजन बनाने की जगह वाटर बनाता है, ठीक है। एक्चुअली समझे, आई बात समझ में। तो क्यों ये वाटर बनाता है, क्योंकि ये मेटल को क्या करता है, रिड्यूस करके, है ना, ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये क्या करता है, कि जो पहले वाले केस में आपने देखा था कि मेटल प्लस एसिड बनता था आपका हाइड्रोजन, तो ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण क्या करता है, ये एक्चुअली है ना, ये क्या करता है कि HNO3 ऑक्सीडाइजेज, ये ऑक्सीडाइज कर देता है ना हाइड्रोजन को टू वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। और जहाँ साल्ट बनता था, साल्ट की जगह बनता है मेटल के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनता है, ठीक है। साल्ट की जगह नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनता है और मेटल के ऑक्साइड बनता है। तो रीजन यही बोलेंगे कि HNO3 जो होता है वो एक्चुअली जो होता है मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण वो क्या करता है कि जब रिएक्ट करता है किसी मेटल से, तो मेटल के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाटर बनाता है। वाटर क्यों बनाता है, बिकॉज HNO3 जो है हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, वाटर बनाता है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि यही HNO3 जो है, HNO3 को अगर थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया जाए, HNO3 को आप देखिए, अगर ये HNO3 को मैंगनीज या मैग्नीशियम, HNO3 मैग्नीशियम 1% तक डाइल्यूट कर दिया जाए, है ना,
तो फिर ये नॉर्मल एसिड की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे नॉर्मल एसिड का मतलब कि कैसे मेटल नॉर्मल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है, तो ये भी उसी तरह से बिहेव करने लगेगा अगर 1% तक इसको डाइल्यूट कर दिया जाए। अदरवाइज ये इसके अभी जस्ट मैंने केस जो डिस्कस किया वैसा बिहेव करने लगेगा, मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर बना देगा बिकॉज। बट 1% तक इसको डाइल्यूट कर देते हैं तब वही बनता है भाई, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को हटा देगा, तो मैग्नीज और NO3 आपस में रिएक्ट करेगा। ठीक है, मैग्नीज और HNO3 आपस में रिएक्ट करेगा, तो मैग्नीज के जो होता है वो 2 होता है वैलेंसी, और नाइट्रेट का जो होता है ना, नाइट्रेट का जो होता है वो 1 हो जाएगा आपका, है ना। नाइट्रेट का हो जाएगा कितना आपका, नाइट्रेट का वैलेंसी देखना पड़ेगा आपको। हाँ, नाइट्रेट की जो वैलेंसी होती है वो -1 हो जाती है, तो ये इंटरचेंज होगा 1 और यहाँ जाएगा ये, तो बनेगा फार्मूला Mn के साथ 1 और NO3 के साथ आएगा 2। तो यहाँ जो फार्मूला बनता है वो MnNO3 का होल थ्राइस, और फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मतलब अब ये नॉर्मल एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा, सॉल्ट बनाएगा और फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसको बोलेंगे मैंगनीज नाइट्रेट, मैंगनीज नाइट्रेट। उसी तरह से आप देखो यहाँ वाले केस में मैंगनीज को हम HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, इसको 1% डाइल्यूट करते हैं, तब ये नॉर्मल एसिड बन जाता है। और ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो इस हाइड्रोजन को हटा देगा यहाँ पर, तो हटा देगा तो Mg और NO3 आपस में रिएक्ट करेगा, तो Mg की वैलेंसी 2+ और NO3 की वैलेंसी 1-, इंटरचेंज करेगा दोनों अपने अपने वैलेंसी को, ये 1 लेगा और NO3 जो होगा वो 2 लेगा, तो यहाँ आएगा Mg1 तो दिखाते नहीं है, NO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये कहलाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ नाइट्रिक एसिड का कुछ इस तरह से बिहेवियर होता है, अदर के साथ इसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड का। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में यानी कि जो है सेकेंड है ना, सेकेंड है या थर्ड है, आपका जो है सेकेंड था, सेकेंड होगा, सेकेंड। देखिए इसमें क्या कर रहा है, रिएक्शन हम यहाँ लिखेंगे व्हेन acid react with when acid react with कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉरी मेटल कार्बोनेट कर देते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा जब एसिड, तब क्या बनाएगा। तो यहाँ देखिए मेटल कार्बोनेट है ना, MnCO3 है ना, यहाँ कर देते हैं A, यहाँ कर देते हैं B, ये मेटल कार्बोनेट का सिंबल हो गया, प्लस एसिड हो गया HX, एसिड यहाँ होना चाहिए डाइल्यूट। ये जो एग्जाम्पल होगा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, ये हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है एक्चुअली, इसमें है ना एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन। सेम चीज़ें यहाँ चीज़ होने वाली है कि जब मेटल कार्बोनेट को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ बनाएगा मेटल कार्बोनेट, यहाँ बनाएगा मेटल MX बनाएगा, प्लस यहाँ बनाएगा H2CO3 बनाएगा। ठीक है, H2CO3 बनाएगा, या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर बनाएगा वाटर और बनाएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। चलिए, तो अब एग्जाम्पल का थ्रू हम लोग लेते हैं, जैसे मेटल कार्बोनेट में मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये ले लिया हम यहाँ पर, प्लस है ना, दूसरा यहाँ ले लिया एसिड में HCl, ये डाइल्यूट है। कैसे रिएक्ट करेगा, ये आयन अपना आयन में ब्रेक हो जाएगा, तो Ca++ और कार्बोनेट CO3-, फिर ये आयन में ब्रेक होगा तो H+ और Cl
माइनस, इस तरह से आयन में ब्रेक हो जाएगा, और आयन में ब्रेक होने के बाद ये दोनों अपना आयन शेयर कर लेंगे। ये इसका ये पॉजिटिव है ना, इसके नेगेटिव के साथ जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, और इसका पॉजिटिव जो है इसके नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा। तो क्या बनेगा, Ca प्लस प्लस Cl माइनस के साथ अट्रैक्ट होगा। तो क्या बनाएगा फार्मूला, Ca प्लस प्लस Cl माइनस। तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, आपस में अदला बदली करेगा तो Ca के साथ 1 आएगा, Cl के साथ 2 आएगा। तो यहाँ जो फार्मूला बनाएगा वो होगा CaCl2 प्लस, अब यहाँ ये और ये, तो H प्लस और CO3 माइनस माइनस, इसका 2 है वैलेंसी, इसका 1 है, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो H2CO3, यहाँ क्या बनाएगा H2CO3, ठीक है, यहाँ बनाएगा H2CO3 बनाएगा। अब आप याद रखिएगा कि H2CO3 जो होता है ये CaCO3 इन सॉलिड फॉर्म, HCl इन डाइल्यूट फॉर्म, यहाँ बनाया CaCl2, और ये H2CO3 जो यहाँ होता है आप याद रखिएगा, H2CO3 होता है वो अनस्टेबल होता है। ये जो होता है यहाँ पर जो है ना अनस्टेबल होता है, ये इस फॉर्म में रहना नहीं पसंद होता है, तो ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर इस फॉर्म में रहना पसंद करता है, यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो आप क्या देख रहे हैं कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो ये सॉल्ट बना रहा है, फिर वाटर बना रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, बट मैं एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ।